उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में प्रदेश की सत्ता किस पार्टी को मिलेगी, यह भी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तमाम न्यूज चैनल्स की ओर से एग्जिट पोल दिखाए जाने लगे। अधिकतर परिणाम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टीवी9 उत्तर प्रदेश यानी हमारे एग्जिट पोल के परिणाम, जिसमें प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 211 से 225 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 146 से लेकर 160 सीटें जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 14 से लेकर 24 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 4 से लेकर 6 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य का खाता शून्य पर रह सकता है। आइए अब आपको चरणबद्ध तरीके से बताते हैं कि पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 30 से लेकर 31 सीटें जीत सकती है। सपा 23 से 25 सीटें जीत सकती है। बसपा 1 से लेकर 2 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 0 से लेकर 1 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में एक भी सीट आती नहीं दिख रही है। दूसरे चरण के मतदान में 55 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें बीजेपी 21 से 23 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 30 से लेकर 31 सीटें जीत सकती है। बसपा 1 से लेकर 2 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस का खाता और उसके साथ ही अन्य के खाते में भी एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 36 से 40 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 13 से लेकर 17 सीटें जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 3 से लेकर 5 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में इस बार भी एक भी सीट नहीं दिख रही है। चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 37 से लेकर 38 सीटें जीत सकती है। सपा 17 से लेकर 18 सीटें जीत सकती है। बसपा 2 से लेकर 3 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 1 से लेकर 2 सीट जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में इस बार भी 0 सीटें आ रही हैं। पांचवें चरण में 61 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 33 से लेकर 35 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 23 से लेकर 24 सीटें जीत सकती है। बसपा 1 से लेकर 2 सीट और कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में इस बार भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 34 से 35 सीटें जीत सकती है। सपा 16 से 17 सीटें जीत सकती है। बसपा 4 से 6 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत सकती है। वहीं अन्य का खाता यहां पर भी 0 है। सातवें और अंतिम चरण के तहत 54 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी 20 से लेकर 23 सीटें जीत सकती है। सपा 24 से लेकर 28 सीटें जीत सकती है। बसपा 2 से लेकर 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुल सकता है। इसके अलावा अन्य का खाता हर चरण की प्रकार से यहां पर भी 0 है। वहीं अब नजर डालिए तमाम न्यूज चैनलों के परिणामों पर। आज तक के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 288 से लेकर 326 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 71 से लेकर 101 सीटें जीत सकती है। बीएसपी 3 से लेकर 9 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 से लेकर 3 सीट जीत सकती है। वहीं अन्य के खातों में 2 से लेकर 3 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 294 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 105 सीट जीत सकती है। बीएसपी 2 सीट जीत सकती है। कांग्रेस और अन्य के खातों में एक एक सीट जा सकती है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 262 से 277 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 119 से 134 सीटें जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 7 से लेकर 15 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 3 से लेकर 8 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खातों में
2 से लेकर 6 सीटें आ सकती हैं। जहां एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 300 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज उसका एक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे वो राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। विपक्षी दलों को अंदाजा था कि लखीमपुर कांड, तीनों कृषि कानून, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उन्हें बहुमत की स्थिति में पहुंचा देगा। इसके उलट समाजवादी पार्टी अधिकतम 150 सीटों के दायरे तक सिमट गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। इन दोनों ही दलों को प्रदेश की जनता ने लगभग 20 से 21 सीटों के अंदर ही समेट कर रख दिया है।